और ये मार्केट रिसर्च है क्या? और ये ज़रूरी क्यों है? देखिए, पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप किसी को ऐसा देखिए हैं जो बिना रिसर्च के शादी कर लिया हो? नहीं। मैंने भी नहीं देखा। वैसे ही बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ना मार्केट रिसर्च एक टाइप का रिसर्च होता है जो हम करते हैं, ताकि जो रिस्क है ना लॉस होने का, वो कम हो सके। मार्केट रिसर्च को सिंपल वर्ड में बताऊँ ना तो मार्केट रिसर्च हम बिज़नेस में इसलिए करते हैं ना कि कोई भी बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट हो या सर्विसेज़ हो, वो मार्केट में लॉन्च करने से पहले हमें तो लगता है कि अरे हम ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज़ ला रहे हैं जो मार्केट में तो पहले है ही नहीं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन मार्केट रिसर्च हमारी औकात दिखा देता है, रियल है। मार्केट रिसर्च हमें बताता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज या बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं उसकी एक्चुअल नीड है भी कि नहीं कस्टमर को। फिर मार्केट रिसर्च सिंपल है कि क्लियर कर देता है हमारी बात को कि तुम्हें आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और इसको करते कैसे? अब देखिए, मार्केट रिसर्च दो टाइप से करते हैं। एक होता है प्राइमरी रिसर्च, दूसरा होता है सेकेंडरी रिसर्च। अब सेकेंडरी रिसर्च पहले मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये कनेक्टेड है प्राइमरी से। तो अब सेकेंडरी रिसर्च होता क्या है उसे समझते हैं। सेकेंडरी रिसर्च जो भी होता है ना, हम अवेलेबल डेटा पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपको कॉफ़ी का आउटलेट ओपन करना है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले जाओगे गूगल पे, क्योंकि अवेलेबल डाटा इजीली गूगल पे आपको मिल जाता है। वहाँ पे आप जाकर सर्च करोगे कि कॉफ़ी शॉप नियर में, वहाँ जितने भी आउटलेट होंगे ना, वो रिव्यू के साथ उनका नंबर, लोकेशन, सब कुछ आ जाएगा। अब वो हो गया आपका एक डेटा। वहाँ पे चेक कर सकते हैं कैसा रिव्यू है, कस्टमर उसके बारे में क्या बोल रहा है, कुछ नेगेटिव फीडबैक है कि नहीं, हर एक चीज़ वहाँ कर सकते हैं। तो सेकेंडरी रिसर्च का सिंपल मतलब होता है कि जो डेटा पहले से अवेलेबल हो या रिपोर्ट, उस पे हम अपनी एनालिसिस करते हैं। अब आते हैं प्राइमरी रिसर्च पे। अब जो प्राइमरी रिसर्च होता है उसमें हम फिजिकल मार्केट विजिट करते हैं, यानी उसमें मार्केट विजिट करने के साथ साथ हम कस्टमर से भी मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं फेस टू फेस, और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है ना, हम इनडायरेक्टली पूछते हैं। जैसे सेकेंडरी से हमें मालूम क्या चला, एक आपने आउटलेट देखा कॉफी का जिसका 4.9 रिव्यू है। अब क्या करेंगे, जो कस्टमर वहाँ जाता है आप उनसे पूछ सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, खुद भी विजिट कर सकते हैं उसकी सर्विसेज अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, या क्या चीज़ जो कस्टमर को पसंद आ रही है, क्योंकि कस्टमर फीडबैक में पूरी चीज़ नहीं बताता। तो आप जब प्राइमरी रिसर्च करते हैं ना, तब खुद वहाँ आउटलेट पे जाइए, वहाँ पे कस्टमर से मिलिए, क्या सर्विसेज आए उसको हर एक चीज़ को नोट कीजिए, और साथ के साथ वो देखिए कि वो सिचुएटेड कहाँ है, यानी जो आउटलेट है ना वो किस जगह पे है, कि बगल में कहीं कॉलेज तो नहीं है, कोई स्कूल तो नहीं है, या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस, कोई ऐसे प्लेस पे वो सिचुएटेड तो नहीं है जो क्राउडेड एरिया हो। तो आपको एरिया भी देखना पड़ेगा। फीडबैक लेने के बाद आपको ये देखना होगा कि आपका जो बिजनेस है, सर्विस है, या जो प्रोडक्ट है, वो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था या नहीं कस्टमर से। यानी कस्टमर से तो जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसमें तो वो प्रॉब्लम भी बताएगा, तो आप नोट करते रहिए और अपने एक्चुअल बिजनेस या जो सर्विसेज या प्रोडक्ट उससे मैच करके देखिए कि क्या एक्चुअल आप प्रॉब्लम सॉल्व करने आए भी थे या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लगता तो आप उस फीडबैक को यूज कीजिए और कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम है ना, उससे एक नया प्रोडक्ट बनाइए, और वो प्रोडक्ट या सर्विसेज या जो भी आपका बिजनेस होगा ना, वो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है चलने का। और प्राइमरी रिसर्च में कुछ डेटा मैं बता देता हूँ जो आपको कलेक्ट करना रहता है। सबसे पहले आपको डेमोग्राफी देखना पड़ता है, ये का फुटफॉल क्या है, तो मिनिमम ऑर्डर क्या है एक कॉफ़ी आउटलेट का, ये सब कुछ डेटा होता है ना जो आप देख सकते हैं। अब मैंने ये कॉफ़ी का बताया, अब आपका बिजनेस में भी फार्मा का हो सकता है, आप कोई हॉस्पिटल भी ओपन करना चाहते हैं या कुछ भी चीज़, तो हर एक बिजनेस में ना अलग अलग डेटा कलेक्ट करना होता है। मैंने एक कॉफ़ी का लेके बताया, वे भी हॉस्पिटल आप ओपन करें तो आपको मालूम होगा कि क्या क्या क्वेश्चन और आते हैं, और आपको सेकेंडरी से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। ये दोनों रिसर्च करने के बाद ना, सेकेंडरी और प्राइमरी, आपके पास बहुत सारा डेटा आ गया। अब उस डेटा को ना एक पेज पे या कहीं पे डायरी पे आप पॉइंट वाइज पॉइंट नोट कर लीजिए। उससे क्या होगा, क्लियरिटी मिलेगा कि कौन सा पॉइंट किसके लिए आपने नोट किया है। खुद से आप एनालाइज कर रहे हैं, या अगर आपकी टीम है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग माइंड इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको हमें क्लियर करना रहता है। अब देखिए, यहाँ पे एक सीक्रेट बताऊं, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे ना, यानी हर एक पॉइंट को उठाइए और जितना क्वेश्चन करते रहिए जब तक आंसर मिलना मुश्किल ना हो जाए। मार्केट रिसर्च के बाद आपने एक प्रोडक्ट रेडी कर लिया सब कुछ करके, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं ना, MVP का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, जिसको मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बोला जाता है। ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकती हैं उसको।